तो भैया जी, पिछले एपिसोड में हमने 10,000 फीट पर बने दुनिया के सबसे लंबे टनल को पार किया, और वो भी हार्ले डेविडसन में बुलेट का क्लच से टलवा के। अगर ये बात हजम नहीं हो रही है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके खुद देख सकते हैं। खैर, लाहौल से अपनी गाड़ी आगे बढ़ी और कोकसर में पहली हाजिरी लगाने के बाद सब कुछ बदलने वाला था। So guys, we have stopped there for a quick refreshment. यहाँ पे चाय वाय पियेंगे और look at the view man, look at the view. So this is like कोस्कर village. ओ पाजी चाय बना दो यार, अदरक वाली तेज। हम तैयार थे मखमली रोड को छोड़ कच्चे पथरीले धूल भरे रास्ते पर चलने को। आसान शब्दों में कहें तो यहाँ से शुरुआत होती है 8 घंटे की एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग। ओए भाई जी हटा लो, थोड़ा सा साइड करा लो। मनाली से 60 किलोमीटर राइड करने के बाद आप पहुंच जाएंगे छतरू गांव। छतरू गांव में बहुत सारे लोग नाइट हॉल्ट करते हैं। यहाँ आपको 200 से 250 रुपए में बड़े ही आराम से कॉमन एरिया में बेड मिल जाएगा। दादा, ये छतरू गांव में अभी यहाँ कितने घर होंगे लगभग? थोड़ा ही घर है यहाँ पर सर। यहाँ पर तो 4-5 बिल्डिंग। यहाँ आपको मोबाइल नेटवर्क तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ जो लोग मिलेंगे उनसे बातें बड़ी मजेदार होंगी। नहीं, बस एंगेजमेंट हुई है। अच्छा चलो इंशाल्लाह बहुत जल्दी कार्ड रिसीव होगा आपको। ट्रेडिशनल स्टाइल में बने छाछ और मक्खन का स्वाद लीजिए। क्या बना रहे दीदी? लस्सी मक्खन। और जनाब, जब इतनी दूर आ गए हैं तो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल पहाड़ी वाइब भी एंजॉय कीजिए। मेरी फिल्म बनाई जा रहा है आपसे। अगला ढाबा कहाँ मिलेगा अंकल जी? सर अगला यहाँ छतरू में झुंड लगा था मोटरसाइकिल वाले रंगरूटों का। एक बार जो आप रोड पे निकल गए ना, फिर आपको पता चलेगा कि क्या मजा है मिट्टी में सने इन जूतों का। यार मैं सोच रहा हूँ एक बार उतर के ना थोड़ा सा डेप्थ ले लेते, कैसा है? उसके बाद निकलते हैं। ऐसे जाएंगे इस वाले पाथ से, ठीक है? विल फॉलो दिस पाथ। वहाँ पे थोड़ा सा वो है, पानी कम है। बीच से नहीं, साइड से, साइड से। यहाँ पानी कम है। आप दोनों पैर नीचे कर लेना, दोनों पैर नीचे। कम। इजी, आराम से, आराम से, आराम से। Oh yeah. How was that? अभी जो आप देखने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल बाइकिंग ब्रदरहुड। निकाल लोगे? हाँ हाँ निकल जाएगी। सबकी मशीन अलग थी, चलाने के तरीके अलग थे। कोई नौसिखिया था तो कोई शायद 10वीं बार इस रास्ते पर चल रहा था। रुक जा, रुक जा, रुक जा पाजी, रुक जा। लेकिन एक चीज बिल्कुल सेम थी, जुनून। जुनून इन रास्तों को पार कर स्पीति पहुंचने का। छतरू से लगभग 4 घंटे की ऑफ रोडिंग के बाद आप पहुंच जाएंगे बाटल, जहां चाचा चाची हम जैसों की खातिरदारी में लगे हुए थे। So this is our camp. So Saurav is like almost asleep. काफ़ी मेहनत करी आज दोनों भाइयों ने। सौरभ, वैसे सफर में अक्सर अपने जैसे लोगों से दोस्ती हो जाती है। खाना खाते टाइम हमारे भी कुछ दोस्त बन गए। तो आइए अपनी इन अलबेले दोस्तों की अलबेली कहानी सुनाते और माहौल को थोड़ा लाइट बनाते हैं। स्पेशल बताओगे? हाँ। एक्चुअली हुआ क्या था, एक्चुअली हम लोग दो बाइक ले रखी थी हमने। एक 350 थी, एक 500 थी। तो पीछे भाई चल रहा था करण, ये बाइक राइड कर रहा था। इसके साथ में कृष्णा था, एक और हमारा फ्रेंड है। मोर देन 500 मीटर। ओके, तो हम लोगों का क्या, बीच में झरने रहते हैं ना, तो जूते गीले हो गए थे। तो वो जूते की वजह से इनकी चेन उतर गई और मैं आगे चला गया था बाइक। तो बाइक खराब हो गई थी। मैंने भी देखा भाई बाइक खराब हो गई, ठीक है जाते हैं जल्दी से, क्या बात हुई है।
तो भाई ने क्या करा, जाते ही ये तो नहीं पूछा, अब हालांकि वहाँ पे 2 सरदार जी थे, पाजी थे, बट वहाँ पे जाके ना भाई ने क्या पूछा, और सरदार वो जी सरदार जी क्या कर रहे थे गाड़ी पर? वो आपके चेंज सरदार है, सरदार जी चैन लगा रहे थे भाई साहब हमारी, वो बिल्कुल हाँ हाँ हेल्प वो कर रहे थे। हमारी फटी हुई थी लिटरली, ठीक है सिल लेते मैं तो बता रहे हैं, हमारी फटी हुई थी भाई साहब लिटरली, पीछे वाला तो भाई साहब ऑलमोस्ट बोल रहा पीछे चले जाओ। अच्छा अब भाई साहब उसे सरदार जी मदद करो, भाई साहब कुछ नहीं है भाई साहब। अब भाई साहब हमारे ये गणेश जी हमारे एक फ्रेंड है, ठीक है, ये वापस आए, ठीक चुलबुले है, friend ये है। चुलबुले फ्रेंड है। अब भाई साहब ने पूछा कि भाई साहब ये नहीं कि हमारी चैन की मदद करें या फिर कुछ आके पूछे भाई बाइक में क्या हो गया? ये पूछता और सरदार जी मौसम कैसा है, ठंड हो रही है कैसी? गलत पूछा भाई, और क्या यार, गलत तो पूछा। The road is so pathetic, but still we don't feel like getting tired and all. We are loving this landscape now. We are in the clouds, buddy. So guys, we are all set. निकलते निकलते लेट हो चुका है ऑलरेडी बहुत, बट ठीक है यार, हम लोग के निकलने में औरों के निकलने में बहुत अंतर है। बोल दे यार। यार मैनू अगे वाला मैनू भूल जाता यार, लास्ट में रहना मेरा, और कुछ नहीं, ठंड बहुत है यहाँ, इस करके धुप करे हेल्प होना चाहिए। बस यहाँ से अभी हम जाएंगे आज काजा जाने में लगभग लग जाएंगे 3-4 घंटे। अभी लोसर तक रोड ऐसे ही रहेगा, लोसर लगभग 35 किलोमीटर है शायद यहाँ से, 30-35 किलोमीटर के बाद विल गेट इनटू नेटवर्क जोन। घर पे जाके मुझे कॉल भी करना है, कल से कुछ कॉल वॉल नहीं किया मैंने। चले Yeah, bro, let's go. यहाँ 15,000 फीट पर बसा है कुंजुम पास, जहाँ कुंजुम माता का मंदिर है। मान्यता है कि बिना मत्था टेके यहाँ से आगे नहीं जाते, और अगर थोड़ा नज़र घुमाइए तो यहाँ से बड़ा सिकरी ग्लेशियर का 360 डिग्री व्यू भी मिलता है। एंड दिस ग्लेशियर इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट ऑन द प्लैनेट। आंखों पर थोड़ा और जोर डालोगे तो स्पीति वैली की पहली धुंधली सी झलक भी दिख जाएगी आपको। We have reached लोसर। यहाँ से हम स्पीति के और करीब पहुँच चुके थे और धुंधली तस्वीरें और क्लियर हो चुकी थी। बड़ा इमोशनल मोमेंट था भाई साहब। पूरे 24 घंटे के बाद पक्की सड़क का दीदार हुआ था हमें। वेलकम टू स्पीति वैली। चॉकलेट्स are your best buddy when you are in the mountains. Chocolates are your best buddies when you are in the mountains. लेकिन क्या आपको पता है कि इसी स्पीति वैली में हमारे 2 नन्हे बडीज भी बैठे हुए थे उसी चॉकलेट के इंतजार में। क्या नाम है आपका? हेजल। आपका नाम क्या है? ये रहते हो आप लोग? हाँ, टाटा बोलो, टाटा। You want chocolate? ओके, आपको चॉकलेट खिलाते हैं। ये लो, इसमें 2 है, ठीक है, आधा आधा लेना, ठीक है, लो। लड्डू बना दूंगा। ये लड्डू बना रहे। चॉकलेट का लड्डू बना लिया। हाँ। अब क्या करोगे लड्डू का? लड्डू का खाऊंगा। चलो बोलो बोलो। ये बोलो, भैया के चैनल को सब्सक्राइब करो। भैया का चैनल को सब्सक्राइब करो। कर देना भाई, ये बच्चे बोल रहे हैं, कर देना। टाटा बाय। ये देखो, ये गिर गया आपका। बाय बाय। और ऐसे ही बहुत सारे छोटे मोटे गांव जैसे पालधर, हानसे, डोमली, मोरांग, इन सब को पार करने के बाद हम एंटर कर चुके थे लामाओं की नगरी में। काजा में आपका स्वागत है, जो कि स्पीति वैली में हमारा पहला पड़ाव था। आज हम काजा में सुरखांग होमस्टे में रुकने वाले हैं। Thank you, God. Thank you, God. Thank you for this life. Thank you for this life. And this moment.